हिम्मत मत हारो, नित्य चलते रहो, हिम्मत मत हारो, नित्य चलते रहो, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक किसी से रास्ते में नहीं पूछा कि समुद्र कितना दूर है। पहाड़ों से निकली नदी ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितना दूर है। आज हम इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो बीएसटीसी में हर वर्ष आता है, पिछले 4 वर्षों से इस टॉपिक से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। और बच्चे है कि ये तो कठिन है, इसमें टेंस काम आते, कुछ नहीं है, इसमें ट्रिक्स काम आती है, टिप्स काम आता है। हम आपको मैजिक ट्रिक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन समझाएंगे। देखिए साहब, विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंस। प्रश्न ये लिखा हुआ है, विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंस। आपको कुछ नहीं करना, प्रश्न वहां दिया हुआ आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे। मैं इसके आंसर बढ़े इसलिए 4 ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, आपको पक्का समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए साहब, पहला वाक्य है, मोहन सेड टू हिज सिस्टर। मोहन ने अपनी बहन से कहा, फिर कोमा लग रहा है डबल इन्वर्टेड कोमाज में, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करो। हिंदी इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। अब ये है साधारण वाक्य है, इसमें मोहन अपनी बहन से रिक्वेस्ट कर रहा है। ध्यान रखना, यदि किसी वाक्य में प्लीज आ जाए, समझ जाना इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है। वैसे कहा भी जाता है बेटा बन के खाया जाता है, बाप बन के नहीं। तो यहाँ प्लीज वाला वाक्य तो सेड टू बदलेगा रिक्वेस्टेड में। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदला, बाकी जो का त्यों वाक्य उतार दिया। देखो, मोहन सेड टू बदला रिक्वेस्टेड में, क्यों बदला? क्योंकि इसमें प्लीज आ रहा, किसको कहा? हिज सिस्टर। अब इस प्लीज को हटा देना है और डू को हटा देना है। अब ये एन टी का फुल फॉर्म होता है नोट, डोंट यानी डू प्लस नोट, तो ये एन टी का मतलब होता है नोट। इसके बाद जो वर्ब है उसके पहले टू लगा देना। क्या लगा देना? टू। और किसी को याद नहीं रहे तो नोट का पीछे से गिनो, टी ओ, ये टू। डिस्टर्ब मी आया है किसके लिए? मोहन के लिए, तो मोहन लड़का है तो हिम हो जाएगा। फिर से समझो, प्लीज वाले वाक्य में सेड टू बदलता रिक्वेस्टेड में, और प्लीज को हटा दिया जाता है, डू के डुक लगा दिया जाता है। डुक लगाना मतलब हटाना, और ये एन टी यानी नोट। फिर नोट को पीछे से गिनो, टी ओ, ये टू। डिस्टर्ब मी आया है किसके लिए? मोहन के लिए, तो हिम हो जाएगा। अगला वाक्य प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं? देखिए साहब, राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा, आर यू गोइंग टुडे, क्या तुम आज जा रही हो? नहीं जानी चाहिए भाई, सीधा घर पे रहनी चाहिए। तो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होने की वजह से सेड टू बदलता आस्क्ड में। प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। तो यहाँ सेड टू की जगह आस्क्ड लिखा, राम का राम उतर गया, सेड टू आस्क्ड, सेड टू को बदला आस्क्ड में, सीता का सीता। अब ये प्रश्नवाचक है सब हेल्पिंग वर्ब वाला। अब आपको सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगता है? इफ, यानी इफ का कनेक्शन हो रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, ज्वाइंट किया जा रहा है, किससे? इफ से। प्रश्नवाचक वाक्यों में कनेक्शन हो गया इफ का। अब इस वाक्य को सिंपल जमाओ, ये यू है ना, ये आया है सीता के लिए, तो सीता लड़की है या लेडीज है, तो क्या हो जाएगा? यू आया है सीता के लिए, तो सी हो जाएगा। सीता के बदले क्या लिखेंगे? सी। और ये नियम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इज एम आर बदलता वाज वर्ब में। वाज लगता सिंगुलर के साथ, वर्ड लगता बहुवचन के साथ। तो सीता तो सिंगुलर है, तो आर बदल गया वाज में। फिर देख उतार दो, गोइंग। टुडे बदलता दैट डे में। बोलिए, टुडे किस में बदलता? दैट डे में। फिर से समझो, प्रश्नवाचक वाक्य कोई सा भी हो, सेड टू को बदला जाता आस्क्ड में, कनेक्शन किया इफ का, यानी दोनों वाक्यों के बीच में इफ लगाया। अब यू आया है किसके लिए? सीता के लिए। वाक्य को सिंपल, आपके सर आर क्यों नहीं बोल रहे? इसको सिंपल जमा रहे, इसलिए यू आया है सीता के लिए, सीता लड़की है तो सी हो गया। इज एम आर, आर को बदल दिया वाज में, और गोइंग ऐसे कैसे ही, टुडे हो गया दैट डे। अगला सेंटेंस तीसरा, हरी सेड टू हिज सर्वेंट प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी। हरी ने अपने नौकर से कहा मेरे लिए कप चाय बना। तो देखिए, हरी ऑर्डर कर रहा है, तो यहाँ जिसमें सर्वेंट नाम आ जाए समझ जाना, सर्वेंट यानी नौकर, तो उसको नौकर को मालिक ऑर्डर ही करता है, वो रिक्वेस्ट नहीं करता साहब। मैंने आज दिन तक देखा है मालिक नौकर को ऑर्डर ही करता है, तो यहाँ सेड टू बदलेगा ऑर्डर में, और ही सर्वेंट ऐसे उतर गया। तो ध्यान रखना, ऐसे वाक्य जिसमें सर्वेंट आ जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, उसमें सेड टू को बदलते हैं ऑर्डर में। फिर आपको दोनों वाक्यों के बीच में टू लगाना है, दोनों वाक्यों के बीच में ये जो जगह है ना, यहाँ टू लगाना है। फिर देखिए, देख, प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर, ये मी आया है हरी के लिए, हरी का क्या हो जाएगा? हिम। लड़का है, लड़की होती तो हर, लड़का है तो क्या? हिम। फिर से समझो, ऐसे वाक्य जिसमें सर्वेंट लिखा होता है उसमें सेड टू बदलता ऑर्डर में, दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगाते? टू।
फिर देखे देख उतार दीजिए, लास्ट में मी आया है हरी के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा हिम। अगला वाक्य चौथा, द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा। अध्यापक लड़कों को से कहता ही है, आजकल ज़्यादा कहने का जमाना नहीं रहा। वेट हियर टिल आई रिटर्न, जब तक मैं नहीं लौटूं तुम यहाँ इंतजार करो। अब देखिए अध्यापक ऑर्डर नहीं दे सकता है तो सेड टू बदलेगा टोल्ड में। ध्यान रखना, आजकल अध्यापक ऑर्डर नहीं दे सकता, इसलिए सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। बाकी देखिए देख उतार दो। फिर देखिए दोनों वाक्य के बीच में जैसे ऊपर टू लगाया, यहाँ पे भी टू लगा दो। फिर वेट का वेट, हियर बदलता देयर में, पक्का ध्यान रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नरेशन में हियर बदलता देयर में, तो हियर का देयर। टिल देखे देख आई आया है टीचर के लिए तो ही हो जाएगा। रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न, ये ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म बदलती सेकंड फॉर्म में। अगला वाक्य, आई सेड टू रेखा इज योर मदर एट होम, मैंने रेखा से कहा या पूछा क्या तुम्हारी मम्मी घर पर है, तो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है तो सेड टू बदलेगा आस्ट में, पक्का नियम है। कोई सा भी प्रश्नवाचक वाक्य हो बच्चों, सेड टू को बदल दो आस्ट में। और ये प्रश्नवाचक है इफ वाला, यानी सहायक क्रिया वाला, हेल्पिंग वर्ब इज है, तो यहाँ कनेक्शन दोनों के बीच में किसका हो जाएगा, इफ का। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब वाला, इसलिए दोनों वाक्यों के बीच में इफ लगा दिया। अब योर मदर, योर यानी रेखा की मदर, तो रेखा लड़की है तो हर हो जाएगा, तो हर मदर, योर मदर की जगह क्या हो जाएगा, रेखा की वजह से हर मदर। इज एम आर बदलता वाज वर्ब में, तो मदर एक वचन है, वाज लगेगा, इज बदल गया वाज में, एट होम ऐसे लग गया। फिर से समझो, प्रश्नवाचक वाक्य में सेड टू बदलता आस्ट में, प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब वाला हो तो ईफ लगता है। फिर योर मदर हो गया, रेखा की मदर यानी हर मदर, इज बदला वाज में, बाकी देखे देख उतार दिया। अगला वाक्य है गीता सेड टू दिनेश, गीता ने दिनेश से कहा वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तुम इतनी उदास क्यों दिख रहे हो। कभी भी जिंदगी में उदास मत रहना, और कोई उदास दिखे तो कहना पैसे के दास तुम हो, पैसे के दास हम हैं, न तुलसीदास तुम हो न तुलसीदास हम हैं, तो इसलिए उदास नहीं रहना। तो देखिए सेड टू बदलेगा आस्ट में क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, सेड टू किस में बदलेगा, आस्ट में, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। अब देखो WH वाला प्रश्न कोई सा भी हो जिसमें W भी है H भी है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, कुछ ईप ईप नहीं लगेगा, तो वाई का वाई लगेगा। ये यू आया है किसके लिए, दिनेश, तो दिनेश लड़का है तो क्या हो जाएगा ही के साथ EJMR बदलता वाज वर्ब में, तो ही सिंगुलर है तो वाज लगेगा। लुकिंग ऐसे कैसे ही, सो ऐसे कैसे ही, सेड ऐसे कैसे ही। फिर से समझो, प्रश्नवाचक वाक्य होने की वजह से सेड टू को बदला आस्ट में, बाकी सब देखे देख उतरा, वाई का वाई रहा, इसमें कोई कनेक्शन नहीं क्योंकि WH वाला प्रश्न है। यू आया है दिनेश के लिए तो ही हो जाएगा, आर की जगह वाज लग जाएगा, लुकिंग सो सेड। अगला वाक्य है फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से कहा। आजकल के पुत्र सुनते नहीं है, फिर भी वाक्य में पिता कह रहा है, साहब आप सुनना हुआ। फादर सेड टू हिज सन हैव यू डन योर होमवर्क, पापा ने पुत्र से कहा क्या आपने होमवर्क कर लिया, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य, तो बताओ सेड टू किस में बदलेगा, आस्क में। और ये WH वाला प्रश्न नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेव क्या, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगता है, ईप का कनेक्शन हो गया। यू आया है सन के लिए तो सन लड़का है तो ही आ जाएगा, हेव बदलेगा हेड में, बाकी देखे देख लिख लो, डन। यूअर होमवर्क यानी उस लड़के का होमवर्क, तो हिज होमवर्क हो जाएगा। यूअर होमवर्क किस में बदलेगा, हिज होमवर्क में। फिर से समझो, प्रश्नवाचक वाक्यों को सेड टू को बदलेंगे आस्ट में और कनेक्शन करेंगे इफ का क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाला। यू आया है सन के लिए तो ही, हेव बदला हेड में, बाकी देखे देख उतार दिया। लास्ट सेंटेंस, रवि सेड टू मी व्हाट आर यू रीडिंग, रवि ने मुझसे पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो, तो देखो सेड टू बदलेगा आस्ट में और वाट का वाट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सहायक क्रिया नहीं है, WH वाला प्रश्न कुछ नहीं, ये शब्द उतर गया। यू आया है किसके लिए, मी के लिए, तो मी का सही रूप क्या होता है, आर, आई के साथ आर बदलेगा वाज में, आर किस में बदलेगा, वाज में, ऊपर भी बदल रहा था, आर बदला वाज में, रीडिंग का रीडिंग। फिर से समझो, प्रश्नवाचक वाक्य सेड टू आस्क में बदला, वाट का वाट, यू आया है मी के लिए तो आई हो गया, EJMR वाज में बदला, रीडिंग। ये मैंने आज आपको डायरेक्ट समझाए, कृपया इनको ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी तरह से समझाए। बच्चे अभी तक वर्षों से याद कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना BSTC में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कृपया लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।